नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मैंने 2 फरवरी को अपने इसी चैनल पर एक कार्यक्रम किया था और वो था कि मध्य प्रदेश में पुलिसिंग छोड़ो, बैंड बजाओ। जवानों को किस तरह से विवश किया जा रहा है कि आप पुलिसिंग छोड़ दीजिए, आप लॉ एंड ऑर्डर छोड़ दीजिए, आप जाइए और बैंड की ट्रेनिंग लीजिए। ये सबके लिए नहीं है, ये उन पुलिस वालों के लिए किया गया है जिनसे या तो एसपी नाराज है, या आरआई नाराज है, या कमांडेंट नाराज है। मैं आपको पूरी घटनाक्रम बताता हूं, लेकिन उसके पहले इतना बता दूं कि मेरे इस कार्यक्रम के बाद में जागरूकता इतनी ज्यादा आई कि कुछ लोगों ने इंदौर हाईकोर्ट में प्रकरण दर्ज किया और इंदौर हाईकोर्ट के जो जस्टिस प्रणव वर्मा जी हैं, उन्होंने 6 तारीख को फिलहाल इस पे जबरन जो बैंड बजाने की ट्रेनिंग दी जा रही है उसको फिलहाल आगामी आदेश तक रोक दिया है और उन्होंने कहा कि आप फोर्सली ज्वाइनिंग नहीं करा सकते हैं। पहले मैं इस ऑर्डर की कॉपी दिखाता हूं। जबलपुर हाई कोर्ट की ऑर्डर की कॉपी आपके स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूं। इस पर जस्टिस प्रणव वर्मा जी ने यह कहा है कि आगामी आदेश अगली वीक इसकी सुनवाई होगी और तब तक ये निर्देश दिए गए हैं पुलिस विभाग को कि आप फोर्सली यानी जबरन पुलिस वालों को ट्रेनिंग नहीं दे सकते बैंड बजाने की। अब यह पूरा मामला आपको बताता हूं जो मेरी जानकारी में है। पिछले दिनों मंदसौर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे थे और वहां बातचीत में एक बात निकली। उन्होंने ये कहा पुलिस अधिकारियों को कि उज्जैन में पुलिस का बहुत अच्छा बैंड है, मंदसौर में क्यों नहीं। और उन्होंने एक सद्भाव के रूप में, एक सामान्य रूप से इतना बार कहा कि मध्य प्रदेश के सभी जिलों में यदि पुलिस का बैंड होता है तो अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। बस मुख्यमंत्री का, जो गृह मंत्री भी है, इतना कहना अधिकारियों के लिए काफी था। उसके बाद में फिर रूपरेखा बनी कि मध्य प्रदेश के सभी जिलों के पुलिस बैंड तैयार किए जाएं और इसके लिए नोडल एजेंसी बनाया गया एसएएफ को, विशेष सशस्त्र बल को। वहां बैठे हुए एडिशनल डीजीपी फरीद सापू, ये इनका जो पूरा नाम है साजिद फरीद सापू, इन्होंने एक ऑर्डर निकाला और इन्होंने बड़ी सहजता से कहा सभी जिलों के एसपी को कि आप अपने यहां जो पुलिस वाले हैं उनसे सहमति लें। देखिए, मैं जो शब्द बोल रहा हूं ऑर्डर में लिखा हुआ है कि आप सहमति लें, जो बैंड में जाना चाहता है उसके नाम हमको भेज दीजिए, उनका नाम चयन करके हम अलग अलग बटालियनों में उनको ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे। ये आदेश में लिखा हुआ है कि सहमति लें। लेकिन कुछ दिनों बाद अनेक जिलों के एसपीओ की चिट्ठी पहुंच गई कि हमारे यहाँ कोई सहमति देने को तैयार नहीं है, बैंड कोई बजाने नहीं चाहता। हर व्यक्ति या तो थाने में रहना चाहता है, क्योंकि डीएफ का व्यक्ति बैंड क्यों बजाएगा, थाने में रहना चाहता है, सिक्योरिटी में रहना चाहता है, वो अपना दूसरे काम करना चाहता है। क्योंकि बैंड बजाना हो या दूसरे जो काम है पुलिस के, जो लॉ एंड ऑर्डर से हटके हैं, वो ट्रेड में भर्ती होती है। जैसे मैं आपको बताऊं, पुलिस विभाग में जो अर्दली होते हैं, जो घरों में काम करते हैं, उन्हें जब भर्ती किया जाता है तो बताया जाता है कि आप ट्रेड में हैं। नाई होते हैं, मोची होते हैं, वहां पर दूसरे जो घर के काम करने वाले होते हैं, तो ये ट्रेड में रहते हैं। उनको मालूम है कि उनको कभी कानून व्यवस्था में नहीं भेजा जाएगा, उनको किसी न किसी अफसर के घर पे अर्दली का काम ही करना है, उन्हें यही सारे काम करना है। तो उनको पता रहता है कि वो जब भर्ती होने से पहले उनकी मानसिकता रहती है। लेकिन जो लोग डीएफ में रहे हैं, जो लोग बटालियनों में रहे हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर में रहे हैं, जो मंत्री के स्टाफ में गनमैन रहे हैं, उनको अचानक यदि ये कहा जाए कि आप बंदूक को घर पे रखिए, बैंड उठाइए और बैंड बजाइए, तो आप अंदाज लगाइए कि उन पर क्या बीतेगी। और यही हो रहा था कि लोग रो रहे थे। यहां जिनको जबरन भेज दिया गया एसएएफ के लोगों को, भोपाल के लाल परेड ग्राउंड पर इनकी ट्रेनिंग चल रही है। जो पहला फेस आया था वो एसएएफ बटालियनों का आया है। जहां जहां से आए हैं ये लोग ट्रेनिंग यहाँ ले रहे हैं भोपाल में, लेकिन अंदर से बहुत टूटे हुए हैं, दुखी हैं, क्योंकि उनकी जो भर्ती हुई थी वो भर्ती हुई थी लॉ एंड ऑर्डर के लिए, उनकी भर्ती हुई थी सुरक्षा के लिए, और उनको कर दिया आपने लॉ एंड बैंड बजाने पर। तो वो मजबूरी है, उनको तो नौकरी करनी है, बच्चे पालने हैं। अभी पुलिस विभाग में आज भी अनुशासन है, अनुशासन का डंडा है। यदि वे कुछ भी कहेंगे तो निश्चित तौर पर अनुशासन का डंडा चलेगा और उनकी नौकरी हाथ से चली जाएगी। तो वे मजबूरी में कर जरूर रहे हैं, लेकिन रोते रोते बैंड बजा रहे हैं। ये बात मैंने 2 तारीख के कार्यक्रम में बड़ी विस्तार से बताई थी। लेकिन अब इन्हीं में से कोई व्यक्ति या उनका परिजन, जब इंदौर हाईकोर्ट में उन्होंने आवेदन लगा दिया, आवेदन में पहली सुनवाई 6 तारीख को हुई, प्रारंभिक सुनवाई, तो उसमें नोटिस जारी किए गए हैं पुलिस विभाग को और अगले वीक में इसकी सुनवाई का रखा गया है। तब तक के लिए इंदौर हाईकोर्ट ने
पुलिस विभाग से कह दिया कि आप फोर्सली नहीं करेंगे, क्योंकि जो डीएफ से यानी कि डिस्ट्रिक्ट बल से, जिला बल से जो पुलिस वाले आने वाले थे यहाँ ट्रेनिंग के लिए, जिनके नाम भेज दिए गए थे वहां के आरआई ने या वहां के एसपी ने, उनको जबरन 8 तारीख से उनकी ट्रेनिंग शुरू होनी थी अलग अलग बटालियनों में। अब 8 तारीख कल निकल चुकी है और उसके पहले ही 6 तारीख को इंदौर हाईकोर्ट ने साफ कह दिया है कि आप फोर्सली ज्वाइनिंग नहीं कराएंगे, उसको रोक दिया है। तो निश्चित तौर पे अब जो अगली सुनवाई होगी उसमें तय होगा फाइनली कि वो डीएफ के लोग बैंड बजाएंगे या नहीं बजाएंगे। ये मामला हाईकोर्ट तक ही सीमित रहेगा क्या और आगे बढ़ेगा? हो सकता है पुलिस विभाग अगली सुनवाई से पहले इस संबंध में कोई निर्णय ले ले। मेरी खुद मध्य प्रदेश पुलिस के डीजीपी सुधीर सक्सेना साहब से बात हुई थी और मैंने पुलिस वालों की पीड़ा उन्हें बताने की कोशिश की थी। और यदि मान लीजिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की इच्छा है कि पूरे मध्य प्रदेश में पुलिस का बैंड होना चाहिए, तो आप 1000 आदमी का सैंक्शन ले लीजिए, 1000 लोगों को भर्ती कर लीजिए। आपके यहाँ बहुत सारे पद खाली पड़े हैं, उसके एवज में 1000 नए लोग, और उसको कह दीजिए कि बैंड ट्रेड है, ट्रेड में भर्ती करिए उनको, और बता दीजिए कि भाई ये तो आपको यदि बैंड बजाने में रुचि हो तो आप आवेदन करिए। ये जिसकी इच्छा होगी बैंड बजाने की वो आपके यहाँ आएगा, भर्ती होगा, और उसको पता है उसको बैंड बजाना है तो उसको कोई चिंता भी नहीं होगी और उसको कोई शिकायत भी नहीं होगी। लेकिन एक व्यक्ति जो मुख्यमंत्री के यहाँ, मंत्री के यहाँ गनमैन का काम कर चुका है, जो लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी कर रहा है, जो अपने सपने लेकर आया है कि वो पुलिसिंग करेगा, जवान बन के खड़ा रहेगा मोर्चे पे, यदि आप उससे अचानक उसका हथियार छीन के कहेंगे जाइए आप बैंड थाम लीजिए और बैंड बजाइए, तो सोचिए उसके सपनों पर कुठाराघात होता है। वो जो सोच के आया है, जो उसका मिशन है, कहीं ना कहीं वो विचलित होता है, उसके सपने टूटते हैं। तो ये पुलिस विभाग को आप विचार करना है। मैं उम्मीद करता हूं कि हाईकोर्ट में अगली सुनवाई से पहले मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय, क्योंकि मैं मानता हूं मध्य प्रदेश के डीजीपी सक्सेना साहब, सुधीर सक्सेना जी संवेदनशील व्यक्ति हैं और वे हर चीज को बहुत गंभीरता से समझते हैं। मैंने उन जैसा परिपक्व नहीं, मतलब इस समय जो जितने भी पुलिस अधिकारियों में वो बहुत ही ज्यादा लो प्रोफाइल रहने वाले और परिपक्व अधिकारी हैं। तो उम्मीद करता हूं कि वो इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करेंगे और ये जो जबरन वाला है फोर्स ट्रेनिंग का, इसे रोकेंगे और कोशिश करेंगे कि या तो सहमति लें, क्योंकि मध्य प्रदेश में 1,75,000 से ज्यादा पुलिस फोर्स है। यदि आप सबको पत्र लिखेंगे और कोशिश करेंगे कि उनमें से तो आराम से 1000 लोग मिल जाएंगे जो सहमति दे देंगे। यदि नहीं मिलते हैं, 500 मिलते हैं, तो 500 लोगों की आप भर्ती भी कर सकते हो। तो जो लोग सहमति नहीं मिलती है उनमें से आप भर्ती कर सकते हो। तो कुल मिला के ये जो बैंड बजाने वाला मामला है, फिलहाल हाईकोर्ट ने उस पर ब्रेक लगा दिया है और अगली सुनवाई का हम इंतजार कर रहे हैं कि अगले अंत में क्या सुनवाई होती है। हो सकता है सुनवाई से पहले पुलिस विभाग खुद ही अपने आदेश को वापस ले ले और नई भर्ती की प्रक्रिया, जैसा कि मैंने सुझाव दिया है, मैंने निवेदन किया है, हो जाए। लेकिन उनकी भावनाओं को जरूर समझिए, जो डीएफ वालों को आपने जबरन फोर्सली ट्रेनिंग के लिए भेजा है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।